बली, महान राजा। राजा को चोरी करना शोभा नहीं देता। देखा ना क्या परिणाम हुआ। अब अपने सामर्थ्य से परिचित हुए या अब भी अपमानित होने की इच्छा है? आप जैसा कायर जिसे अपमान समझते हैं, हम जैसे वीर उसे चुनौती कहते हैं। सारी शक्तियां तो हम देवताओं के पास है। यदि तुम सब योग्य होते तो भगवान किसी को तो कोई दायित्व देते, किंतु नहीं, कुछ भी तो नहीं दिया तुम असुरों को। क्योंकि असुर मूर्ख होते, अहंकारी होते हैं, संस्कारहीन होते हैं। मेरे समक्ष नेत्र झुका के खड़े हो। जानता नहीं मैं कौन हूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मुझे देवताओं का राजा कहते हैं। देवताओं का राजा? फिर तो आप अत्यंत शक्तिशाली भी होंगे। क्यों? इसमें तुम्हें कोई संदेह है? अपना माथा हमारे चरणों में झुका के क्षमा मांगो हमसे। अवश्य, जैसा आप कहेंगे मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। किंतु उससे पूर्व आप ये सिद्ध कर दीजिए कि आपके ये देवराज मुझसे सर्वशक्तिशाली हैं। मैं तो समस्त संसार को तिनके की भांति उड़ा सकता हूं। क्या आपके देवराज एक तिनके को उड़ा सकते हैं? मूर्ख, ऐसी तुच्छ चुनौतियां देवराज के लिए नहीं है। मुझे दो, मैं इसे फूंक से उड़ाता हूं। मैं इस तिनके को भस्म कर दूंगा। कौन हो तुम? वो एकमात्र शक्ति जिनके तेज से समस्त संसार प्रकाशमान है। वो जीवनदायी शक्ति जिनके अभाव में कर्ण श्रवण योग्य नहीं, जिह्वा वाणी योग्य नहीं और मन विचार योग्य नहीं। इन्हें परिभाषित करना तो संभव ही नहीं है। इस संसार के सभी तत्वों को इनसे पृथक कर उन्हें परिभाषित करना असंभव होगा।
सब इन्हें मानते हैं, किंतु इनके संपूर्ण रूप को कोई नहीं जानता। और जिसे ये आभास है कि वो इन्हें पूर्णतः समझ गया है, वो ये नहीं जानता कि वो अब तक कुछ समझा ही नहीं। इनके अभाव में सब कुछ शव के समान है। ये वही शिव है, देवों के देव महादेव। जय और पराजय सात्विकता और असात्विकता की देन। अभिमान सात्विकता का शत्रु है। जो अभिमानी है वो कभी भी दिव्य शक्तियों से विभूषित नहीं रह सकता। अमृत को प्राप्त करते ही आपने अपने हित से पहले असुरों का हित सोचा। अमृत का उपयोग करने से पूर्व आपने उसका दुरुपयोग सोचा। अपनी जय से पूर्व आप इनके पराजय का आनंद मनाने लगे। जिस मंथन से आपको इस अमृत की प्राप्ति हुई है उसमें असुरों का भी योगदान बराबर का है। यदि असुर न होते तो समस्त देवताओं में शीर सागर का मंथन कर अमृत को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं था। किंतु आप अमृत की उन्मत्ता में इनके योगदान के प्रति उपेक्षित हो चुके हैं। देवगण, इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस असंतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार आप सबने अमृत की प्राप्ति कर ली, उसी प्रकार मैं असुरों के हित के लिए शुक्राचार्य को पुनः संजीवनी विद्या प्रदान कर रहा। यही मेरा निर्णय है और यही मेरा न्याय है। इस न्याय के प्रति असुर सदैव सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगी। आज आपकी इस कृपा दृष्टि से प्रभु हम असुरों का जीवन पुनः सुशोभित हो गया है। हम निर्धन आपको क्या दें? हमारा ये अभिवादन स्वीकार करके
हम पर एक और उपकार कर दीजिए। महादेव, हमें भी क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम पश्चाताप करने के लिए तत्पर हैं। पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते, आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है, किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। आप सबके लिए पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित अनिवार्य है। क्योंकि प्रायश्चित पाप मोचन है, पाप को समाप्त करने की प्रक्रिया, अपने मन के अंधकार में झांकने का माध्यम, अपने अहम को पहचानने का मार्ग। प्रायश्चित का अर्थ है उस चेतना का विनाश जिससे बार बार भूल हो रही है। यदि आप सबको अपनी भूल का बोध है तो उससे उभरने का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है। अन्यथा आप कुछ समय पछता लेंगे और पुनः वही करेंगे जो आप करते आए हैं। और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा और आपके अस्तित्व के विनाश का कारण बनता रहेगा। और एक दिन ये संसार के विनाश का कारण भी बन जाएगा।